हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा एनालिसिस लेके आया हूं कि शायद जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अगर जो जजेस है इंडिया के अंदर उनको पर केस पर डे कितने पैसे मिलते हैं। तो एक अगर मैं आपको वेक एग्जांपल से या एक वेक कैलकुलेशन से बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पर डे पर केस के 200 रुपए या उससे भी कम मिलते हैं। लेकिन अगर वो ही रिटायर्ड जज होता है तो वो अप टू 1 करोड़ रुपए भी महीने का कमा लेता है। तो कैसे ये हो पाता है? और इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उनको पर केस पर डे कितना मिलता है और रिटायर्ड जजेस इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अब सैलरी हो गई है वो 2.5 लाख रुपए पर महीने है। ऑल दो इस पे टैक्स भी कटता होगा, टैक्स कट के मुश्किल से ये 2 लाख रुपए पर महीने रह जाती होगी, लेकिन फॉर दी सेक ऑफ कैलकुलेशन हम ये मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए ही उनकी सैलरी है। अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो उसमें से 22 दिन तो उनको बैठना पड़ता है कोर्ट के अंदर, तो यानी कि 22 डेज हमने अप्रॉक्स मान के चले हैं कि हर मंथ एक जज को काम करना पड़ता है। तो अगर हम 2.5 लाख को 22 से डिवाइड कर दे, मैं 30 भी नहीं कह रहा, अगर मैं 22 से भी डिवाइड कर दूं तो ये नंबर 11,363 हो जाता है। यानी कि पर दिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसे मिलते हैं वो 11,363 रुपीज मिलते हैं। और मान लीजिए इसी को ही अगर आप 30 डेज से डिवाइड कर दो तो पर डे 8,333 रुपीज मिलते हैं। तो अगर हम मान के चले हर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को डेली के कम से कम नहीं तो 50 से 70 केसेस तक सुनने पड़ते हैं। मिनिमम 40 होते हैं, मैक्सिमम 70-80 कितने भी होते हैं, तो हमने एक एवरेज मान लिया कि 50 से 70 केसेस पर डे सुनने पड़ते हैं। तो यानी कि पर डे पर केस जो सुप्रीम कोर्ट के जज को फीस मिलती है वो मिलती है 227 रुपए से लेके 162 रुपए की। यानी कि अगर मैं 11,363 को 50 और 70 में डिवाइड कर दूं तो 227 से 162 रुपए आते हैं। तो क्या आपको लगता है ये कहीं से भी रीजनेबल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को पर डे पर केस की फीस मिल रही है? इसमें हर तरीके के केस होते हैं, इसमें रिट पिटिशंस होती हैं, इसमें पीआईएल्स होती हैं, इसमें अपील्स होती हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें होती है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, बतेरी चीजें होती हैं। तो क्या पर डे पर केस ये 250 रुपए या 200 रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जस्टिफाइड है? इसी तरह अगर हम हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट के जज की सैलरी 2,25,000 रुपीज पर मंथ होती है। ऑल दो टैक्स कटने के बाद वो 1.9 लाख रुपीज के अराउंड रह जाती है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन इसी अमाउंट को लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यार 30 दिन में से 22 से 24 दिन के अराउंड एक हाई कोर्ट के जज को काम करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, बाकी के दिन जजमेंट्स लिखते हैं वो। तो अगर मैं 2,25,000 को सिर्फ 22 से ही डिवाइड कर दूं तो ये सैलरी आती है 10,227 रुपए पर डे की। और हर हाई कोर्ट के जज को दिन के कम से कम नहीं तो 50 से 80 केसेस सुनने पड़ते हैं, बैठ के उनके ऊपर डिसीजन भी देने पड़ते हैं बहुत सारों के अंदर। तो मिनिमम तो 40 होते हैं, मैक्सिमम 80-90 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने एक एवरेज निकाल लिया, 50 से 80 केसेस डेली एक हाई कोर्ट के जज के आगे होते हैं। तो यानी कि एवरेज सैलरी पर केस पर डे 200 रुपए से लेके 127 रुपए हो जाती है। तो क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइड है अगर एक हाई कोर्ट के जज को एक दिन का एक केस सुनने के 150 रुपए मिल रहे हो? इससे बहुत ज्यादा तो जो क्लर्क होता है फाइलिंग का पर केस वो ही ले जाता है। एडवोकेट्स को तो जो मिलते हैं वो तो बात ही अलग है। तो ये तो हाई कोर्ट के जजेस की बात है। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी थोड़ी सी वेरिएबल होती है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए मान के चल रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 1,40,000 भी हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को 22 से लेकर 25 डेज तक बैठना पड़ता है कोर्ट के अंदर। और एवरेज सैलरी
अगर हम देखें तो ये गलती से यहाँ पे 2,25,000 लिखा हुआ था, ये 1 लाख होना चाहिए। तो 1 लाख को जब हम 22 डेज से डिवाइड करते हैं तो 4545 यानी कि 4500 रुपए रोज के मिलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट जज के पास डेली कम से कम नहीं तो 40 to 60 केसेस मिनिमम होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पर डे पर केस की जो फीस हो जाती है वो 113 रुपए से लेके 75 रुपए तक होती है। क्या आपको लगता है कि ये कहीं से भी जस्टिफाइड है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को रोज के 100 रुपए मिले एक केस को सुनने के लिए? ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर मैं रिटायर्ड जजेस के बारे में बात करूं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेटर्स बन जाते हैं। और आर्बिट्रेटर बनने का मतलब है कि पर डे सिर्फ 2 घंटे बैठने के 1 से लेके 5 लाख रुपए तक इनको मिल सकते हैं और दिन में ये 2 से 3 सिटिंग्स भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है तो वो इजीली 25 लाख से लेके और 1 करोड़ रुपए तक पर महीने के कमा सकता है अगर वो आर्बिट्रेटर बन जाता है तो। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अगर लीगल ओपिनियन देनी होती है तो पहले अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज रिटायर हुआ है तो पर लीगल ओपिनियन वो 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और ये खासकर किन से? एमएनसी से या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन से वो चार्ज करते हैं। और अगर रिटायर्ड सीजेआई है तो वो 10 से 20 लाख रुपए पर लीगल ओपिनियन चार्ज करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करी जाए तो वो 2 to 5 लाख रुपीस तक पर केस लीगल ओपिनियन वो चार्ज कर सकते हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो। और हाई कोर्ट के जज जब एक बार रिटायर हो जाते हैं तो वो जनरली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तब उनको पर केस 1 लाख से 5 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। तो यानी कि जजेस की सैलरी इंडिया के अंदर डेफिनेटली बहुत कम है। 200 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए पर केस पर डे बहुत कम है। तो कितनी सैलरी होनी चाहिए ये एक एस्टिमेशन मैं आपको बताऊं कि और ज्यादा लोग मोटिवेटेड हो कि हाँ उनको सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स या काउंसिल्स जजेस बनना ही नहीं चाहते बिकॉज उनकी सैलरी बहुत कम है। तो कितनी फीस या सैलरी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी मिनिमम 10 लाख रुपीस पर मंथ होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज की सैलरी 5 to 8 लाख रुपीस पर मंथ होनी चाहिए ताकि उनके हाथ में कुछ एक डिसेंट अमाउंट आए। और डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। और जो सिविल जज है उसकी सैलरी मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ की होनी चाहिए, सिविल जज या एमएम की। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था एक एनालिसिस जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को पर डे पर केस की कितनी फीस मिलती है और रिटायरमेंट के बाद वो इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।